हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं। आपको फाइंड करना है dy बाय dx इन दिस होल एक्सरसाइज, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यूज आएंगी, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप खुद से लिख सकते हो, राइट, लाइक दिस, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देन dy बाय dx किसका, 2x का। d बाई डी एक्स किसका, इस पूरी टर्म का। देन d बाई डी एक्स किसका, इस पूरी टर्म का। ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 5.3, वो प्लीज़ मस्ट वॉच करें इस वीडियो के, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज वो क्लियर हो जाए, राइट। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 2x का क्या होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे इस साइड लिख रही हूँ। 2x का डिफ्रेंसिएशन ओनली 2, यहाँ पे 3 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, जैसे वहाँ पे 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ, x का डिफ्रेंसिएशन किया गया, दैट इज 1 आया। यहाँ पे d बाई डी एक्स वाई एज इट इज, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, cos x। तो dy बाई डी एक्स आप शफल करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा, राइट। cos x माइनस 2 और ये 3 मल्टीपल में है, डिवाइड हो जाएगा, cos x माइनस 2 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में डायरेक्ट कर रही हूँ, हर एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ, आप प्लीज परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसका तो होगा ही, जो कि होता है cos एंगल अकॉर्डिंगली, साथ में अब चेन रूल की हेल्प से एंगल का भी होगा डिफ्रेंसिएशन, क्यों, यहाँ पे x नहीं है इसलिए। सो d बाई डी एक्स किसका, y का, जो कि इस तरह से आपको दिखेगा। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को इस साइड रहने दो, cos y dy बाई डी एक्स माइनस ये वाली टर्म को मैंने इस साइड भेज दिया है। सो इस साइड से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन, सो cos y माइनस 3। तो ये वाली टर्म मल्टीपल में है, उधर जाकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 अपॉन cos y माइनस 3। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास यहाँ पे a एज अ कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। b कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल जैसे आप x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हो, बस यहाँ पे x की जगह क्या है, y। तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से ही होगा, दैट मीन्स 2y 2 माइनस 1, दैट इज आपके पास वैल्यू आएगी 2y। बस साथ में डिफ्रेंसिएशन चेन रूल के साथ एंगल का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ x का करते थे d बाई डी एक्स, तो वहाँ पे 1 वैल्यू मिलती थी, लेकिन यहाँ पे एंगल आपका y है, तो आपको dy बाई डी एक्स वैल्यू मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एंगल आपका चाहे जो भी है, सो cos y का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन y, एंगल आपका अकॉर्डिंगली आ चुका है। सो चेन रूल की हेल्प से इसका एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो टर्म है आपकी उधर चली जाएगी, सो यहाँ पे भी नेगेटिव की फॉर्म में ही आएगी आपकी राइट हैंड साइड में जब जाएगी। सो ये पूरी मल्टीपल में है, माइनस 2by dy बाई डी एक्स माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स और माइनस की टर्म कॉमन आ रही है, मैं इसको कॉमन लिख रही हूँ। तो यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 2by प्लस साइन y, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस की टर्म को मैं उधर भेज रही हूँ और इस टर्म को भी उधर जाएगी, तो डिवाइड फॉर्म में आपको दिखेगी। सो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y का जो आंसर आया है वो क्या है, dy बाई डी एक्स,
ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 को, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। सो व्हेन 2 फंक्शंस आपके हो और उन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है तो उनका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ ही सॉल्व होता है। सो यहाँ पे लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। सो इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, सेकेंड टर्म का। नाउ सेकेंड टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट टर्म का। तो ये जो है पूरी टर्म इन दोनों के लिए सॉल्व की गई है। वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2y 2 - 1 डी बाई डी एक्स किसका, y का, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। tan x का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का डिफ्रेंसिएशन एज इट इज। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x एज इट इज, इसको क्या रीड करेंगे, dy बाई डी एक्स। सॉरी यहाँ पे मैंने सेकेंड टर्म को ऐसे लिखा है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। सेकेंड टर्म आपकी क्या है, y। तो y एज इट इज, इसको जब सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1। प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ से वैल्यू मिली है एज इट इज। सो आपने इतना देख लिया कि आपके पास कितने सारे dy बाई डी एक्स आ रहे हैं। सो सबको एक साथ लिख लो ताकि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू को कॉमन ले सको, राइट। सो यहाँ पे है x dy बाई डी एक्स, यही रहने दो, इस टर्म को उधर भेज दो और ये वाली टर्म को इधर ले आओ। सो जब dy बाई डी एक्स इस साइड आएगा तो माइनस की फॉर्म में आएगा, लाइक दिस, और ये तो इधर है ही, सिर्फ ये वाली टर्म क्या गई है उस साइड। सो ये वाली साइड से आपका dy बाई डी एक्स पूरा कॉमन आप जब लोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x - 1 प्लस 2y, यहाँ से वैल्यू एज इट इज, सॉरी x है यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी और आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर आपका dy बाई डी एक्स का। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, हर एक टर्म का हो रहा है, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका, इस पूरी टर्म का, और यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको एक एक स्टेप परफॉर्म करके दिखा रही हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 2x। इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म plus second term as it is, differentiation of first term. Differentiation of this term is 2y 2 - 1 d by dx of y, and constant term का differentiation is 0. Simply बस आपको solve करना है। So differentiation of x is always 1, यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 2y dy by dx टू 0। सो dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो, एंड जो आपके विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू को कॉमन लोगे, x प्लस 2y, राइट, और यहाँ पर भी माइनस की टर्म कॉमन है राइट हैंड साइड में, आप इसको 2x प्लस y लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आने वाला है, दैट इज दिस। So this is your final answer. Now let's see question number 6. So differentiating again with respect to x, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर। यहाँ पे अगेन आपका क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसको मान लो, सेकेंड टर्म इसको मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हो, सेकेंड टर्म का, दैट इज y का। देन y जो सेकेंड टर्म है एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ योर फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पर भी अगेन प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, लगा दो।
फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे, वाई स्क्वायर का, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे, फर्स्ट टर्म का। देन वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा 3y 3 - 1 dy/dx। आई होप ये dy/dx आपको अब क्लियर हो गया है कि कैसे आया है। चेन रूल की हेल्प के साथ आया है। डिफ्रेंसिएशन नॉर्मल होगा, जैसे हम एक्स क्यूब को ट्रीट करते थे इसको भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एंगल आपका क्या है, बस y है, तो y का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल के साथ एज इट इज़ रह जाएगा साथ में। एंड राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। सो यहाँ पे इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये है dy/dx प्लस y एज इट इज़। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब इसकी बारी है। x एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y स्क्वायर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ y, साथ में dy/dx। ठीक है, सो y स्क्वायर एज इट इज़, dy/dx ऑफ x इज ऑलवेज 1। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ऑलमोस्ट ओपन ही है, सारी टर्म्स क्या है, ऐड हो रही है। ठीक है, बेसिकली क्या करो कि dy/dx वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो। सो जैसे एक्स स्क्वायर dy/dx हो गया, यहाँ से 2xy dy/dx, यहाँ से 3y स्क्वायर dy/dx। अब जो विदाउट वाली टर्म्स हैं उनको आप यहाँ तो डायरेक्टली उस साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड में तो उधर जाके नेगेटिव में हो जाएंगी। दैट मीन -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ पे आप माइनस को कॉमन करके भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे dy/dx कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या आएगी अंदर, कुछ इस तरह से। सो ये जो टर्म है आपकी इधर मल्टीपल में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनल आपका आ चुका है आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। सो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? पहली बात, एंगल में आपका क्या है, एक्स वाई, मतलब एंगल में ही आपका क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो इसको हम पहले कॉस का जो है प्रॉपर फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन की फॉर्म में आएगा, एंगल आपका एज इट इज। देन चेन रूल लगेगा एक्स वाई पर, मतलब एंगल पर, और चेन रूल अगर लग रहा है एंगल पर और एंगल जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो वहाँ पे उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये भी हम देखेंगे। और ये टर्म है कांस्टेंट। कई बुक्स में आपके पास ये वैल्यू के की जगह पाई भी हो सकती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास इस टर्म में क्या वैल्यू आएगी? सबसे पहले इसको किस तरह से लिखो, ये वाली टर्म इस तरह से लिखी जा सकती है, राइट। साइन वाई के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो इसको डिफरेंशिएट। इसको कैसे ट्रीट करोगे? सपोज मान लो ये x है और उसके ऊपर है स्क्वायर। सो किसी की पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, जो भी आपकी पावर है वो आगे आ जाती है, x, जो भी वैल्यू है x में वो एज इट इज, एंड n-1, एक पावर कम हो जाती है, तो 2 वैल्यू एज इट इज, साइन y एज इट इज, पावर एक कम कर दो। नाउ चेन रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन किसका, अभी इस पूरी टर्म का। वहाँ पे x है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हम d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह आपका पूरा एंगल है डिफरेंट, दैट इज साइन y। सो d/dx आपको क्या करना पड़ेगा, साइन y का भी। ठीक है, और साइन y का तो करेंगे ही करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसमें एंगल में भी डिफरेंस है, x नहीं है, यहाँ पे क्या है, y। देन d/dx किसका होगा, y का। तो आई होप इसका जो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है वो क्लियर हो गया हो। एंड आगे बढ़ते हैं, cos xy, तो ये पूरा एक एंगल मान के चलो इसका।
कॉस का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन एंगल आपका जो भी है एज इट इज़ आ चुका है। नाउ डिफ्रेंसिएशन किसका, इसके एंगल का करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व होगा, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज 0। सो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ मैं, साइन y रह जाएगा एंड डिफ्रेंसिएशन साइन y क्या होता है, कॉस, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज dy बाय dx। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल की हेल्प से इसका करेंगे। सो मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफ्रेंसिएट। सो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली टर्म्स को ओपन करके लिख दो और यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए की फॉर्म में आप इसको देख सकते हो। तो 2 साइन ए कॉस ए को क्या लिखते हो, साइन 2a। तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आ रही है, साइन 2a, मतलब एंगल क्या था मेरा, y, dy बाय dx एज इट इज। ये जो टर्म है आपकी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब साइन एक्स वाई किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x dy बाय dx के साथ, माइनस ये पूरी टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ, सॉरी यहाँ पर dx अपॉन dx क्या हो चुके हैं ऑलरेडी 1, तो बस आपके पास इतनी ही वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो dy बाय dx वाली हैं, तो dy बाय dx वाली जो टर्म है उनको आप क्या लिख लो, कॉमन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन 2y यहाँ से माइनस x साइन xy, ठीक है। और ये वाला जो माइनस y साइन एक्स वाई है उसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये टर्म जो है आपकी मल्टीपल में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगी, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन साइन एक्स वाई के नीचे साइन 2y माइनस x साइन xy। So this is your final answer for question number 7. Now let's see question number 8. So यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है with respect to x. So इसको अगेन ट्रीट क्या करोगे, साइन x का होल स्क्वायर, इसको भी cos y का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, 2। सो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो ये वैल्यू 2 जो है यहाँ पर आ जाएगी और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल, और वो क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन दैट इज कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 आपके पास आगे आ जाएगा, कॉस वाई के ऊपर 2 माइनस 1, नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस वाई दैट इज माइनस साइन वाई एंड डी बाई डी एक्स किसका, y का, एंगल का भी। वहाँ पे यहीं पे ही क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि x था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन 1। तो लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे एंगल डिफरेंट था तो चेन रूल की हेल्प से ये y का भी डिफ्रेंसिएशन हुआ। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। सो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, 2 साइन x कॉस x प्लस 2 कॉस y, ये टर्म यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, माइनस, ठीक है। सो माइनस 2 कॉस y साइन y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 साइन a कॉस a, यहाँ पे भी 2 साइन a कॉस a, अकॉर्डिंग टू एंगल यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाय dx इक्वल्स टू 0, बिकॉज सबको पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस एंगल के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी वैल्यू लिख दी है, तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, दैट मीन्स साइन 2x इक्वल्स टू साइन 2y dy बाय dx। ये मल्टीपल में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगी, अल्टीमेटली dy बाय dx का आंसर क्या है आपका, साइन 2y डिवाइड बाय साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y। So this is your final answer for question number 8. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।